नमस्कार। मैं अभिनंदन कुमार, प्रभारी प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय दतुआरा, अरियरी, शेखपुरा। मैं इसी शेखपुरा ज़िले से आता हूँ और शेखपुरा ज़िला का अगर ऐतिहासिक महत्व देखें तो मैंने बिहार को सबसे प्रथम पहला मुख्यमंत्री दिया है। ऐतिहासिक संदर्भ में देखें तो जो गृहिंडा का पहाड़ है यह भीम की पत्नी हिडिंबा की शरण स्थली कही जाती है। मेरा विद्यालय प्राथमिक विद्यालय बहुत ही छोटा विद्यालय है, एक कमरे का विद्यालय है और ये जो गांव है लगभग 30 से 40 घरों की बस्ती है। इनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी दयनीय है। लोग खेतों में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, अपने बच्चों का लालन पालन करते हैं। जब मैं इस विद्यालय में आया तो काफ़ी चुनौतियाँ थी। बच्चे विद्यालय से कोई खास लगाव रखते नहीं थे, बच्चे आते कम थे। हम लोग 3 शिक्षक थे। हम लोगों ने सोचा कि हम लोग प्रयास करते हैं, अगर बच्चे विद्यालय कम आते हैं, नहीं आते हैं तो आखिर हम लोगों का काम क्या है। पेरेंट्स टीचर मीटिंग में हम अपनी चिंता को रखे। काफ़ी सहयोग मिला, विद्यालय शिक्षा समिति ने प्रयास किया और बच्चे आने शुरू हो गए और हम लोगों ने मेहनत अपने तरीके से किया और बच्चे कुछ सीखना शुरू किए तो एक चर्चा बना और बच्चे आते गए। तो मेरे विद्यालय की सबसे बड़ी जो चुनौती है यही है कि कमरे 1 हैं, कक्षाएं 5 हैं, तो संचालित करने में हमें समस्या जाहिर है आती है। अब अगर हम शिक्षा में शून्य निवेश की बात करें तो जाहिर है मेरे विद्यालय में संसाधनों की कमी है। सरकारी अनुदान एक सीमित ही आएंगे, बच्चे कम हैं तो उसी अनुपात में आते हैं। तो मैं पूर्व से भी बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो स्वयं निर्मित हो, कम लागत पे बनता हो, मैंने बच्चों को उस तरह से TLM के रूप में इस्तेमाल कर बहुत कुछ प्रयास भी किया, समझाया। लेकिन अभी 2 माह पूर्व श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से ZIIEI का एक प्रशिक्षण शुरू हुआ। मुझे पता चला पत्र के माध्यम से कि मैं भी उसमें शामिल हूँ। कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट मुझे शुरू में नहीं लगा, क्योंकि प्रशिक्षण तो होते रहते हैं, फॉर्मेलिटीज़ चलते रहती हैं। लेकिन जब हम उससे जुड़े, जो हमारे प्रशिक्षक महोदय थे राजीव रंजन जी, जब उनसे बात हुई, प्रशिक्षण से पूर्व भी हमसे वो बातचीत किए, मेरा इंटरेस्ट थोड़ा सा बढ़ा और जब वो एक एक मॉडल लेकर के आगे बढ़े तो उससे एक जुड़ाव हुआ और मुझे लगा कि ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होगा। अगर हम बच्चों को इस तरह से अगर हम उसके आउटकम्स को अगर और इंक्रीज करना चाहते हैं तो अगर इस नवाचार को अगर हम लागू करें जिसमें कि कोई खर्च नहीं है, जाहिर है ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है, तो अगर इसको बढ़िया से हम लोग अगर पूरी ईमानदारी से, तत्परता से अगर हम इस चीज़ को अगर लागू करते हैं तो निसंदेह है हमारे आउटकम्स में वृद्धि होगा, बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ेगा, बच्चे आनंदित होंगे। क्योंकि हमारा मकसद है कि बच्चे अगर विद्यालय में टिकेंगे तभी हम उन्हें शिक्षित कर सकते हैं। लेकिन अगर हम विद्यालय में थोड़ा सा अगर हम रोचकता पैदा करें जिसमें कि बहुत ज़्यादा लागत नहीं होता है, तो इससे निसंदेह बच्चों की उपस्थिति भी बढ़ेगी और उनका लर्निंग आउटकम भी बढ़ेगा। इनके प्रशिक्षण से मुझे काफ़ी मेरे अंदर एक ऊर्जा बढ़ा है और मुझे उम्मीद है कि मैं इसे अगर जब अगले माह से विद्यालय खुलेंगे और मैं इसे इम्प्लीमेंट करूँगा, और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण भरोसा है कि इनके नवाचारों को अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो बच्चे और ज़्यादा रोचक पूर्ण तरीके से सीखेंगे। और धन्यवाद हम देना चाहेंगे इस कार्यक्रम के तहत शेखपुरा ज़िले से ही बहुत सारे ऐसे शिक्षक एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं जिनसे कि बहुत लोगों के जो कुछ अच्छे अच्छे आइडियाज़ हैं उसे एक दूसरे में एक्सचेंज करने का मौका मिला। मुझे कुछ साथी शेखपुरा से ही मिले और जाहिर है ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो और भी हम लोगों से जुड़ेंगे। एक से एक नवाचार का हमारा
ट्रांसफॉर्मेशन होगा, एक्सचेंज होगा और हम इसे विद्यालय में लागू करेंगे तो निस्संदेह एक बहुत ही मील का पत्थर साबित होगा एजुकेशन में। हम आग्रह भी करेंगे और धन्यवाद भी देना चाहेंगे श्री अरबिंदो सोसाइटी का कि इन्होंने इस तरह से प्रशिक्षण का शुरुआत किया है। हम अच्छा करते आ रहे थे लेकिन आज तक कोई सम्मान हमें नहीं मिला, लेकिन अरबिंदो सोसाइटी की तरफ से जो पिछले 2 दिन पहले हम सबों को बुला करके एक सर्टिफिकेट और जिस तरह से हम लोगों को सम्मान दिया गया, अच्छा लगता है। जब हम अच्छा करें और हमें कोई अगर इसकी सराहना हो, हमें लोग इसके बारे में अगर थोड़ा सा रिटर्न मिलता है तो हम शिक्षकों को अच्छा लगता है। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और इनके जो प्रायोजक हैं, संपोषित करने वाले जो भी बड़ी हैं, श्री अरबिंदो सोसाइटी और HDFC बैंक, मैं दोनों का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और ये कार्यक्रम को अनवरत जारी रखें। धन्यवाद, नमस्कार।